करा। लेकिन देखिए, इस देश के बच्चे, इस देश के युवा एक बहुत छोटी और एक बहुत वाजिब मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। वो किसी से लड़ने झगड़ने नहीं आए थे और पूरे देश भर से लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने उनके साथ व्यवहार किया, न सिर्फ उनके साथ बल्कि हम जो सांसद गए थे, हम सबको डिटेन कर लिया गया, धक्के मुक्के हर चीज़ से प्रताड़ित किया गया। तो ये बहुत शर्मसार है। और जिस तरीके से लोकतंत्र को खोखला किया जा रहा है, लोकतंत्र का नाम ही है कि आदान प्रदान हो विचारों का। अगर जनता की बात नहीं सुनेगी सरकार, तो फिर ये लोकतंत्र नहीं है, फिर तो ये राजशाही शासन है। और ये सरकार वही बनाना चाहती है। ये नहीं चाहती कि लोकतंत्र जिंदा रहे, ये बस एक तरफा अपना राज चाहते हैं। उसी के लिए ये पहले डिलिमिटेशन और फिर विभिन्न प्रकार की चीज़ें ला रहे हैं। आज अगर 2 बार पेपर लीक हो चुका है, तो मेरे हिसाब से ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। धर्मेंद्र प्रधान जी को तो नैतिकता के आधार पर खुद ही इस्तीफा देना चाहिए था। लेकिन हम ये तक सुन रहे हैं कि अब क्योंकि आप लोगों ने आंदोलन कर लिया, तो अब उनका इस्तीफा बिल्कुल नहीं होगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ अहंकार में डूबी सरकार है। ये ना छात्रों की सुनना चाहती है, ना युवाओं की। और आज जिस तरीके से लाठीचार्ज और उन पर तरह तरह के प्रताड़ना हुई, इससे देश शर्मसार हुआ है और देश का युवा ये कभी नहीं भूलेगा। लेकिन अगर सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है, आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, तो अब ये आंदोलन एक तरफ तो सड़क पर छात्रों का आंदोलन है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का समर्थन, तो ये किस तरह से अब आगे बढ़ेगा? देखिए, हमारा काम है कि हम सड़क के मुद्दों को संसद तक ले जाएं। आज हम सड़क पर अपने देश के युवाओं के साथ थे और कल हम सदन में भी इस बात को उठाने का काम करेंगे। क्या इस देश की जनता का इतना भी अधिकार नहीं है कि कोई मंत्री अगर अपना काम ठीक से ना करे तो उसका इस्तीफा? प्रधानमंत्री का इस्तीफा कोई नहीं मांग रहा था, सरकार को गिराने की भी नहीं कोई बात कर रहा था। सिर्फ और सिर्फ एक बहुत छोटी, मेरा मानना है कि बहुत ही छोटी डिमांड थी, वो भी इस अहंकारी सरकार को बर्दाश्त नहीं हुई। तो यहीं से इनका पतन शुरू होगा।